क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 फ्लैप्स इज गिवन। अब देखिए यहाँ पे इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उसमें दो एंगल होते हैं और उनका सम कितना होता है, सम टू एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स वो कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का। ना सेकेंड है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है। अब एंगल कितने, टू है, सप्लीमेंट्री है, सम है, तो उनका क्या होगा, ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री। ना थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। टू एंगल्स हैं जो किसमें, लीनियर पेयर के फॉर्म में है। अब लीनियर पेयर क्या होती है, लीनियर पेयर होता है आपका जो 180 में डिग्री में बनता है आपका, और उसके कॉमन आर्म्स की अपोजिट साइड टू रे होती हैं। जिस ये आपकी जैसे कॉमन आर्म से आप एंगल ऐसे बोलेंगे, आप ए बी सी बोलेंगे और ए बी डी, जैसे आपने नाम दिए ए बी सी और डी। तो ये आपका एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है। तो आप एंगल कौन कौन से बोलेंगे, ए बी सी और ए बी डी। तो आपकी लीनियर पेयर है, किसी कॉमन आर्म है, एक तो 180 डिग्री का है ये, और इसकी कॉमन आर्म भी है इसकी, और क्या कहते हैं अपोजिट साइड इसकी रे है। तो आपका अगर टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर है तो वो आपका कौन सा एंगल होगा, तो वो आपका कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो यू विल राइट हियर सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फोर्थ है इफ टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल है, आर सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म। अब एडजेसेंट एंगल कौन सा है, टू एंगल है सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, वैसे आप एडजेसेंट एंगल बनाते थे तो कैसे बनाते थे आप, ये बनाते थे, ये होता था, आप ए देते थे, बी सी और डी नाम देते थे आप एडजेसेंट एंगल का। तो आप एडजेसेंट एंगल देते थे तो उसमें क्या कहते थे आप कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, फिर सी बी डी, एंगल सी बी डी, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन सी बी बी सी, कॉमन आर्म एंड अपोजिट ईदर साइड, नॉन कॉमन आर्म ऑफ ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स के, कॉमन आर्म्स की दोनों साइड रे होती थी। पर वो क्या कह रहे हैं, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब ये फॉर्म इस फॉर्म में नहीं है कि 90 डिग्री वाला फॉर्म हो कि ऑब्टूज में, वो सप्लीमेंट्री वाले फॉर्म में है, मीन्स वो इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में भी देखिए आप, मतलब सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री फॉर्म में। सप्लीमेंट्री फॉर्म आपका ऐसा है, सप्लीमेंट्री फॉर्म ये है 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री आपका हो रहा है। तो 180 डिग्री में आपका पहला एंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी, और दूसरा कौन सा बनेगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी। अब देखिए सप्लीमेंट्री तो था ही, उसके बाद आपका वो बोल रहे हैं एडजेसेंट हुआ, एडजेसेंट देखो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है आपका, कॉमन आर्म ए बी है, अपोजिट साइड में कॉमन आर्म के ईदर साइड में नॉन कॉमन आर्म ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स के, कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। तो वो एडजेसेंट एंगल भी है, सप्लीमेंट्री एंगल भी है, हम इसको और क्या बोल सकते हैं, तो ये विल बी अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी आपका कैसा होता है, 180 डिग्री का होता है, और उसमें भी कॉमन आर्म्स के बोथ साइड आपकी रे निकलती है, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला है, फिफ्थ है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब टू लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। आपकी वैल्यू जो एक की होगी, जैसे यहाँ की होगी तो यहाँ की भी वैल्यू होगी, यहाँ की 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 50 है तो ये भी 50 होगी। तो वर्टिकली अपोजिट आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नाउ सिक्स वन लास्ट क्वेश्चन, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angle then the other pair of vertically opposite। अब आपने क्या vertically opposite जैसे यहाँ बनाया, आपने vertically opposite ये बनाया। अब ये देखिए, ये अगर उन्होंने कहा ये बोला उन्होंने, ये एक्यूट एंगल कह रहे हैं, ये एक्यूट एंगल कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल होगा दूसरा वाला।
अगर ये एक्यूट एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन रहा है, एडजेसेंट एंगल मिल रहा है, एक ही चीज बन रही है। तो यहाँ पे 180 का हो रहा है, जब एक एक्यूट एंगल है तो ऑब्ट्यूज होगा। उसने बोला था ना अगर एक 45 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल कैसा हो जाएगा, तो एक अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा ज्यादा होगा। अब जब एक एक्यूट है तो एक्यूट का अपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो दूसरा आपका कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 13 is completed. Question number 14. This is the last question of exercise 5.1. This is 5.1. Last question. In this question, figure is given AOB, then EOC, DOC. So many vertex in so many angle in this figure. तो आप फिगर ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट इज गिवन ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप जब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, अभी आपका जो फिलहाल में क्वेश्चन था मीन्स उसमें ये था कि अगर ये वाला एक्यूट एंगल हो रहा है, देखिए तो ये दूसरा वाला अपने आप ही ऑब्ट्यूज होगा, ये दूसरा वाला अपने आप ही ऑब्ट्यूज होगा। तो मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल होते ही वर्टिकल में एक एंगल एक्यूट को फॉलो करता है, एक अपोजिट साइड, और दूसरी आपकी ऑब्ट्यूज को फॉलो करती है। तो आपका जो फिगर है इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये फिगर है, यहाँ पे अगर आप इसको लें AOD, ये फिगर कैसा बना हुआ है, देखिए ये ऐसे है और ऐसे गया है, AOD ऑब्ट्यूज है। देन आपका ये आगे गया, सॉरी ये आगे गई है, ये B है, और ये भी आपकी इस साइड भी है। तो ये कौन से हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, दोनों हो गए कौन से, AOD एंड BOC ऑब्ट्यूज एंगल हो रहे हैं 90 डिग्री से मोर देन। जो एंगल 90 डिग्री से मोर देन होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। यू विल राइट एंगल AOD देन BOC एंड BOC, ये आपके 12। now सेकेंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट एंगल और वो भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल आपका 180 डिग्री में भी बन सकता है, जैसे इस पर बन जाएगा, यहाँ पे भी केवल आपकी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, एंड अपोजिट साइड कॉमन आर्म्स के आपकी टू रे निकलना चाहिए, टू साइड होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, ये आपका होना चाहिए एडजेसेंट एंगल। अभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी बन सकता है और आपका सप्लीमेंट्री में। अब आपको चाहिए एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, पर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होना चाहिए। ऐसे आपका पेयर बनाने हैं, तो पेयर पूछे तो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो आप ये देखिए एडजेसेंट एंगल आपके कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, देखिए 90 डिग्री का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल है उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए कौन सा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखिए EOB आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका 90 EOB। अब यहाँ से आपकी एक रे जा रही है जो कि आपकी A है, तो आपका कौन सा हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, कॉमन वर्टेक्स EOA एक एंगल EOA, दूसरा है AOB एंगल AOB, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया बिकॉज ये 90 डिग्री है, पहली बात पूरी हो गई। दूसरा एडजेसेंट होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स हो गया, आपकी OA आपकी कॉमन आर्म्स हो गई, और कॉमन आर्म्स के दोनों साइड आपके एंगल हो गए। तो आपका एंगल वाला पूरा हो गया कि एडजेसेंट नहीं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल कौन कौन से हुए आपके, पहला हुआ आप ये लीजिए AOB, लिख लीजिए AOB एंड EOA, ये आपका सेकेंड पूरा होगा। नाउ थर्ड है आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जैसे 180 का होता है सप्लीमेंट्री एंगल, पर वो इक्वल होना चाहिए, मीन्स इधर भी आपका इक्वल रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, आपका 180 90 होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री आपका एंगल कौन सा हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे BOD और E, ये 90 डिग्री है आपका, और ये भी आपका
BOE and EOD. आपका हो गया इक्वल, तो यू विल राइट हियर BOE and EOD, एंगल EOD। ये जो एंगल बनते हैं वो मिड में आते हैं, देखिए ओ मिड में, ये एंगल जिस पे भी एंगल बनता है वो मिड में आता है। देन नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल का मतलब होता है एक बड़ा एक छोटा, बीच में सप्लीमेंट्री एंगल है आपका। इसमें से देखिए एक आपका बड़ा एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऐसा एंगल निकालना है पर होना सप्लीमेंट्री चाहिए, मीन्स 180 डिग्री कंपल्सरी कंप्लीट करें, इन दोनों का ऐड करें टू एंगल्स का तो सप्लीमेंट्री है, पर अनइक्वल होना चाहिए। अब अनइक्वल आपका सप्लीमेंट्री एंगल देखिए कौन से बन रहा है, एक तो आप ये वाला ले सकते हैं, ये रहा, ये है। अब यहाँ से आप ये आपका कौन सा एंगल है, अब इसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, ए है और सी है, मिड में ओ है, और उन्होंने यहाँ से आपकी एक लाइन खींच दी सीधी है, तो देखिए आपका ये एक्यूट हो गया, ये एक्यूट एंगल बन गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो ये अनइक्वल हो गए क्योंकि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, और ये आपका कौन सा है एंगल बी, आपका कौन सा बन जाएगा AOB एंड BOC, यानी इक्वल है ना और सप्लीमेंट्री है, तो यू विल राइट AOB एंड एंगल BOC आपका सप्लीमेंट। अब आपका नेक्स्ट है adjacent angle that do not form a linear pair। adjacent angle अभी यहाँ पे बताया था, adjacent angle 180 डिग्री में भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी होता है, लीनियर पेयर में भी होता है। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल में होगा तो मीन सप्लीमेंट्री होगा तो लीनियर पेयर वाली होगा, अब ऊपर लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक एडजेसेंट एंगल निकालना है। तो आपके ये भी वाला जो आपने पहले लिया था वो बन ही रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो आपका ये है एंगल EOA, एंगल EOA एंड EOA AOB, एंगल AOB आपका एक एंगल ये हो। अब एक और ढूंढिए जो कि आपकी लीनियर पेयर फॉर्म में नहीं हो पर वो उसके कॉमन होते हैं, वाला ले सकते हैं आप, EOC ले सकते हैं आप। इसमें देखिए EOD देन DOC ये ले सकते हैं आप, ये देखिए ये करिए और ये देन आपकी ये वाली फॉर्म, तो इसमें E है, इसमें O है, इसमें D है और इसमें C है। अब देखिए आप EOD लीनियर पेयर में नहीं होना चाहिए, EOD और आपका DOC हो गया आपकी ये जैसे एंगल, यू कैन राइट EOD एंड BOC 2A। ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इसमें आपको केवल एंगल फाइंड आउट करने थे, वो भी इस फिगर में से, और आपकी एक्सरसाइज 5.1 इज फिनिश्ड। थैंक यू।